नमस्कार, मेरा नाम वैभव है। मैं तायल एस्टेट के माध्यम से आपको प्रत्येक हफ्ते एक ना एक टॉपिक के ऊपर कोई ना कोई रोशनी डालने की कोशिश करता हूं। आज के टॉपिक के अंदर हम लोग कवर करेंगे लो डेंसिटी लो राइज फ्लोर्स को कवर करेंगे, जिसके अंदर सभी सुख सुविधाएं जैसी हाई राइज सोसाइटी के अंदर होती हैं, ऐसे फ्लोर्स को हम लोग कवर करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से 4 प्रोजेक्ट्स को आज हम कवर करेंगे। साथ ही एक 5वां प्रोजेक्ट जो न्यू लॉन्चिंग के करीब खड़ा है, उसके बारे में रोशनी डालेंगे। इसके अंदर एक प्रोजेक्ट होगा सदर्न पेरिफेरी के लिए पास होगा, 1-2 प्रोजेक्ट हमारे होंगे द्वारका एक्सप्रेसवे पर और एक हमारा न्यू गुड़गांव के अंदर होगा। साथ ही नई लॉन्चिंग जो न्यू गुड़गांव के अंदर आने वाली है, उसके बारे में रोशनी डालूंगा। सबसे पहले आज हम कवर करते हैं लो डेंसिटी फ्लोर्स के मामले में क्या है और क्या ये दूसरों से भिन्न कैसे इसको बनाता है। जैसा कि मेरे पिछले सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं, मेरा फोकस रहता है जिसकी सप्लाई शॉर्ट हो गई है और जो अब आगे शायद ही बनने के लिए मुश्किल से कोई नया प्रोजेक्ट आएगा, अगर आएगा तो काफ़ी महंगा आएगा। इस कड़ी के अंदर हम लोग जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनको कवर कर रहे हैं, जो या रेडी टू मूव इन हो चुके हैं या जो कुछ बचे कुचे लॉन्च होने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं लो डेंसिटी, जो नए दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं लो डेंसिटी से मेरा क्या अभिप्राय है, छोटी सी एक उसके ऊपर रोशनी डालना चाहूँगा। लो डेंसिटी फ्लोर्स के अंदर लो डेंसिटी प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि पहले जो 2008 के आसपास लाइसेंस लगे थे, उस समय प्राइवेट बिल्डर्स को 100 एकड़ की ज़मीन का अधिग्रहण करना कम से कम अनिवार्य था। उसके ऊपर उसको प्लॉट बनाने की परमिशन मिलती थी, उस प्लॉट के ऊपर ही फ्लोर्स बनाए जाते हैं। उसके अंदर प्रोविज़न ये रखा जाता था कि प्रत्येक एकड़ के ऊपर 6 प्लॉट का एक एवरेज आता था। अगर यानी किसी ने 100 एकड़ की ज़मीन का अधिग्रहण करा है तो उसमें कुल प्लॉट की संख्या 600 या 610 के करीब होती है। साथ ही उसके अंदर ओपन स्पेस रहता है, 12 मीटर चौड़ी सड़कें रहती हैं, बड़े पार्क रहते हैं, खुला डुला और आरामदायक एक माहौल रहता है। तो ये लो डेंसिटी के फ़ायदे हैं। अब क्योंकि पिछला एक टॉपिक हमने कवर करा था लो डेंसिटी प्लॉट्स के बारे में कवर करा था, जो आप लोग सूचना देख सकते हैं, ऊपर आई बटन को दबा के देख सकते हैं, वहाँ से भी आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। मैं वापस लौटता हूँ टॉपिक के ऊपर। अब सबसे पहला प्रोजेक्ट मैं कवर करना चाहूँगा लो डेंसिटी लो राइज फ्लोर के बारे में, सदर्न पेरिफेरी एक्सप्रेसवे के पास में सेक्टर 70A, जिसके अंदर बीपीटीपी कंपनी ने बीपीटीपी पेडेस्टल फ्लोर के नाम से अपनी प्रोजेक्ट को लोगों के लिए दिया है। सबसे पहले बताना चाहूँगा ये प्रोजेक्ट रेडी टू मूव इन है और इसके अंदर पुराने नॉर्म्स के हिसाब से स्टील प्लस 3 स्टोरी ही बने हैं। इसमें स्टील के अंदर 2 कार पार्किंग मिलती है, साथ ही एक छोटा लॉकेबल स्पेस मिलता है सर। वहीं हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर मिलता है। फर्स्ट फ्लोर के अंदर हमारे पास एक्सटेंडेड बालकनी मिलती है, थोड़ा सा उसका प्राइस उसमें डिफ़र कर जाता है। बीच का फ्लोर, सेकंड फ्लोर हमारा नॉर्मल फ्लोर होता है जो बेसिक प्राइस पे रहता है। थर्ड फ्लोर के साथ हमारे पास एक्सक्लूसिव रूफ राइट मिलते हैं, जिसमें 8 से 10 लाख रुपए डिपेंडिंग ऑन द साइज़ वो रेट में अंतर आ जाता है। इसके अंदर 3 विकल्प आते हैं। पहला प्लॉट का विकल्प आता है 182 स्क्वायर यार्ड का आता है, जिसके अंदर 2 बेडरूम बना हुआ है। वहीं दूसरा विकल्प आता है 250 स्क्वायर यार्ड के अंदर आता है, जिसमें 3 बेडरूम आता है। और तीसरा इसके अंदर ऑप्शन आता है 350 स्क्वायर यार्ड का आता है, जिसके अंदर 4 बेडरूम विद सर्वेंट का विकल्प रखा गया है। इन सभी फ्लोर्स के अंदर लिफ्ट्स लगी हुई हैं, सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और ग्रेनाइट का काम करा गया है सीढ़ी के अंदर। वहीं अगर हम अंदर की बात करते हैं, फ्लोरिंग इसके अंदर इटालियन मार्बल लगाया गया है। बेडरूम के अंदर हमारे पास वुडन फ्लोरिंग रखी गई है। आगे और पीछे का एरिया हमें एज़ पर नॉर्म हुडा के नॉर्म्स के हिसाब से छोड़ना पड़ता है और पीछे के हिस्से को लगभग कंपनी ने उसको ओपन रखने की कोशिश करी है और उसको नीचे के पीछे के हिस्से को एक वॉकवे के अंदर कन्वर्ट करा गया है। ये सभी जानकारी हम लोगों ने अपने वेबसाइट के ऊपर अपलोड करा हुआ है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि पूरी जानकारी, फ्लोर प्लान्स, एक्चुअल पिक्चर्स के लिए आप हमारी वेबसाइट के दिए हुए नीचे डिस्क्रिप्शन के ऊपर आप क्लिक करके वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। रेडी टू मूव इन है, बैंक लोन है और बाकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब हम दूसरा प्रोजेक्ट कवर करते हैं, सेम कंपनी का करते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर का करते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे के अंदर सेक्टर 102 के अंदर बीपीटीपी एम्स्टोरिया के नाम से एक 106 एकड़ के अंदर टाउनशिप है, जिसके अंदर कुछ हिस्से के अंदर बीपीटीपी ने फ्लोर्स का निर्माण किया है। इसमें 2 प्रकार के फ्लोर मिलते हैं, जो फ्लोर हमारे कुछ बन के रेडी हैं और कुछ जो लगभग कंप्लीशन के करीब हैं। तो ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार उसके अंदर चुनाव कर सकते हैं। जिनको इंस्टेंट पोजीशन चाहिए वो रेडी टू मूव इन देख सकते हैं, जिनको 6 महीने से 8 महीने का टाइम चाहिए वो दूसरे विकल्प का चुनाव कर सकते हैं।
इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसके अंदर टोटल ऐसी 8 पॉकेट बनाई गई हैं जिसके अंदर 0.6 एकड़ यानी लगभग आधे एकड़ का जो पार्क है उसमें 8 अलग अलग थीम दी गई है। और उसके साथ चारों तरफ उसको फेसिंग करते हुए हमारे 290 गज से लेके 500 गज तक के फ्लोर इसके अंदर बने हुए हैं। कुछ फ्लोर हमारे छोटे भी बने हुए हैं, लेकिन वो अधिकतर पार्क फेसिंग नहीं आते हैं, साइड का आते हैं। इसके अंदर विकल्प यही आता है, लिफ्ट के साथ है। इसमें केवल ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी स्ट्रक्चर है। लिफ्ट्स लगी हुई हैं, हाई इटालियन मार्बल का इसमें इस्तेमाल करा गया है। बहुत खूबसूरत दिलकश इन्होंने बनाया हुआ है। द्वारका एक्सप्रेसवे पर आप और हम सभी जानते हैं कि पिछले विगत 1 साल से भयंकर तेज़ी चल रही है। तो जो लोग अगर भविष्य को देखकर इसमें निवेश करना चाहते हैं, ज़रूर इसको एक बार ज़रूर देखें। बहुत खूबसूरत चीज़ है, क्योंकि इतने बड़े पार्क शायद ही किसी और दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर मिले। अभी द्वारका एक्सप्रेसवे के अंदर हम लोग तीसरे प्रोजेक्ट को कवर करते हैं। सेक्टर 84 के अंदर आता है, एसएस अल्मीरिया ग्रुप के आते हैं। हालांकि ये 5.5 एकड़ के अंदर फैला हुआ है, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। इसके अंदर भी स्टील प्लस 2 स्टोरी है, गेटेड कम्युनिटी है, क्लब की फैसिलिटी दी गई है। लेकिन इसके अंदर एक कमी है कि इसके अंदर लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करा गया है। इसके अंदर सीढ़ी से जाना पड़ता है और स्पेनिश विला के टाइप से इसको लुक दिया गया है। आज इसके अंदर कंपनी के पास है लगभग फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का मान के चल सकते हैं 98 से 100% स्टॉक सोल्ड आउट हो चुका है। केवल गिनती के कुछ ग्राउंड फ्लोर बचे हुए हैं। ग्राउंड फ्लोर के अंदर हमारे को बैक कोर्टयार्ड मिलता है और बाकी स्पेस सेम ही रहता है। इसमें 2000 स्क्वायर फीट का एरिया आता है प्रत्येक फ्लोर के ऊपर। साथ में नीचे बैक कोर्टयार्ड का अलग हिस्सा हो जाता है। आज इसकी कीमत अगर हम लोग बात करें सेकंड फ्लोर से लेके ग्राउंड फ्लोर के अंदर, तो इसकी कीमत आती है 1 करोड़ 5 लाख से 1 करोड़ 40 लाख रुपए के ऊपर। जो साइज़ में डिफरेंस है या फ्लोर के हिसाब से इसमें ये डिफरेंस आता है। अब चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हमने मार्च के अंदर भी एक वीडियो बनाकर डाला था, डीएलएफ गार्डन सिटी इंडिपेंडेंट फ्लोर्स के बारे में डाला था। उसके बारे में सूचना दी गई थी, मेरा सबसे पहला वीडियो वही था। और उसके अंदर हमने कस्टमर्स को प्रेरित करा था कि ये ऑप्शन अब दोबारा नहीं आएंगे। और जिन लोगों ने लगाया उसके अंदर उनको बेहद, मैं समझता हूँ कि उनका डिसीजन काफ़ी अच्छा रहा जो उन्होंने लगाया है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट केवल 3 से 4 दिन के अंदर संपूर्ण तरीके से बिक गया था। उस समय इसमें कंपनी ने 2 स्कीम निकाली थी। 20/80 का पेमेंट प्लान निकाला था। 20% हमें 3 महीने में देना था, बाकी रेस्ट 80% हमारे को कंप्लीशन होने के बाद लगभग 2 साल के बाद देना था। अब उसी चरण को आगे बढ़ाते हुए अभी स्रोत जो है अगले 10 से 15 दिन के अंदर इसका फ़ेज़ 2 लॉन्च होने वाला है, जिसके अंदर प्लॉट की संख्या लगभग कोई 35 से 50 के करीब आएंगे। तो उसी हिसाब से प्रत्येक फ्लोर के ऊपर स्टील प्लस 4 स्टोरी फ्लोर्स आएंगे। अगर ये 35 आते हैं तो 140 से लेके 160 नंबर ऑफ़ फ्लोर्स आएंगे। और इसके अंदर अब साइज़ जो स्टार्ट होगा 250 गज से लेके 350 गज के बीच में आएगा। इसके अंदर स्टील प्लस 4 स्टोरी होगा। इसके अंदर भी हाई ग्रेड इटालियन मार्बल लगा होगा। आउटर फसाड पे काम करा गया होगा। नीचे ओपन एरिया रखा गया होगा। प्रत्येक फ्लोर के लिए 2 कार पार्किंग का प्रोविज़न करा गया है। साथ ही इसके बेसमेंट के अंदर एक सर्वेंट रूम 37 मीटर के करीब का हमारे को लॉकेबल स्पेस दिया गया है, जिसे हम अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। वहीं टेरेस के ऊपर जाते हैं तो टेरेस के ऊपर कॉमन राइट दिए गए हैं। चारों फैमिलीज़ को कॉमन राइट दिए गए हैं, जिसका सम्मुख डिस्क्रिप्शन भी हम लोगों ने वेबसाइट के माध्यम से आपके सामने डाला हुआ है। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप इन चीज़ों को ध्यान दीजिए कि अब ये लास्ट केवल ऐसे 4 प्रोजेक्ट हैं जो लो डेंसिटी में आएंगे। अन्यथा आज की तारीख में आप और हम सभी जानते हैं कि दीनदयाल जन आवास योजना के नाम से कुछ प्लॉट्स या प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं या होने वाले हैं। तो उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि उसके अंदर 120-140 गज या ज़्यादा से ज़्यादा 160 गज के फ्लोर्स को निकाला जा रहा है, जहां ओपन स्पेस ना के बराबर रहेगा, जिसके अंदर 80 से 90% का ग्राउंड कवरेज एरिया रहेगा। तो धूप, पानी, हवा कहाँ से आएगी, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। अभी लोगों को अट्रैक्शन लग रहा है कि 60 लाख या 70 लाख रुपए के अंदर हम लोगों को चीज़ मिल रही है, पर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो उनके रूम साइज़ 10 बाय 10 से ज़्यादा के नहीं निकल रहे हैं। दूसरा, जब पीछे की तरफ का हमारी बैक बालकनी खुलेगी और पीछे वाले प्लॉट की बैक बालकनी खुलेगी तो उसमें कितना स्पेस है, ये भी देखना बहुत लाजमी है। एक निवेश के हिसाब से तो ठीक लगता है, लेकिन जब प्रोजेक्ट के बाद दूसरे प्रोजेक्ट्स आने शुरू होंगे और लोगों को इसकी असली समझ में आएगी, मुझे नहीं लगता कि कोई एक लुभावना इन्वेस्टमेंट या निवेश के लिए एक विकल्प होगा। जब तक कोशिश है, जो एंड यूज़र हैं, ये उनके लिए बनाया गया है वीडियो कि अगर कोशिश करें कुछ
अपने लो डेंसिटी के अंदर अगर घर के अंदर एक वो ले सकते हैं डिसीज़न बजट के हिसाब से, तो ज़रूर इसके बारे में लें, क्योंकि आगे ये सप्लाई अब नहीं आने वाली और आगे प्रेशर यही बढ़ेगा, क्योंकि जब जिसमें खुले घर मिलेंगे, बड़े घर मिलेंगे, सुविधाएं मिलेंगी, वो रेट महंगे होंगे। वीडियो लाइक लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारा मनोबल बढ़ाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी जानकारी चाहिए आप हमें नीचे सीधा संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर दिया गया है। फेसबुक पेज के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।